2017 में पृथ्वी ने एक बहुत ही अजीब वस्तु का सामना किया। तब हमें नहीं पता था, लेकिन हमारी पृथ्वी पर किसी ऐसी चीज ने दौरा किया था जो बाहरी अंतरिक्ष के गहरे शून्य से किसी अन्य तारे से आई थी। ये कुछ ऐसा था जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था, और यह समझने में हमें वर्षों लग गए कि वह वस्तु वास्तव में क्या थी। अब 2025 में ये सब फिर से हो रहा है। एक और अजीब आगंतुक हमारे सूर्य के पास आ रहा है। केवल इस बार हम इसे आते हुए देख सकते हैं, और वस्तुएं और भी अधिक असामान्य होने वाली हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। यह ओमुआमुआ है। यह पहली अंतरतारकीय वस्तु है जिसे खोजा गया, मतलब यह किसी अन्य तारे से आई है। फिर इसने हमारे सौरमंडल से मिलने के रास्ते में अंतरिक्ष में लाखों वर्षों तक यात्रा की, लेकिन फिर भी इसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। जब हमने अंततः इस वस्तु की पहचान की, तब तक यह सूर्य के सबसे करीब पहुंच चुकी थी और सौरमंडल से बाहर शून्य में लौट रही थी। ओमुआमुआ का नाम हवाई वेधशाला से मिला जिसने इसे खोजा। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह एक और धूमकेतु है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इसमें धूमकेतु की पूंछ नहीं है, तो यह एक क्षुद्र ग्रह होना चाहिए। लेकिन यह वस्तु साधारण अंतरिक्षीय चट्टान की तरह नहीं थी। यह अत्यंत तीव्र गति से चल रही थी। यह पहला संकेत है कि हम अंतरतारकीय वस्तु देख रहे हैं। हमारे सौरमंडल के अंदर की हर चीज सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में फंसी है। सभी ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, हम सब इस अद्भुत गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चारों ओर घूमते हैं। सौरमंडल से बाहर जाने के लिए हमें अपनी गति बढ़ाकर पलायन वेग तक पहुंचना होगा। यह इस पर निर्भर करता है कि आप सूर्य के कितने पास हैं, लेकिन पृथ्वी से पलायन वेग लगभग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। जब हमने ओमुआमुआ को पहली बार देखा तो यह सौरमंडल से बाहर जाते हुए पृथ्वी की कक्षा से 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गुजर रहा था, जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के लिए तेज था। इसे हम अतिप्रवलय पथ कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी के पास से गुजरने से पहले ओमुआमुआ सूर्य के इतना करीब से गुजरा कि वह बुध की कक्षा के अंदर था। और जो दिलचस्प है वह यह है कि इतनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के करीब आने से वस्तु की गति धीमी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही ओमुआमुआ सूर्य से दूर हुआ, यह वास्तव में सौरमंडल से बाहर तेजी से बढ़ गया। यहीं से नाम ओमुआमुआ आता है। हवाई भाषा में इसका मतलब होता है पहला जो आता है या पहला दूर का संदेशवाहक। आमतौर पर हम इसे स्काउट के रूप में अनुवाद करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास विचित्रता की कई परतें हैं, और ये तो बस शुरुआत है। अगर वस्तु एक इंटरस्टेलर क्षुद्र ग्रह होती, जिसे चट्टान भी कहते हैं, तो उसकी गति भौतिकी के नियमों से संचालित होती। भौतिकी के अनुसार सूर्य के पास से गुजरते समय उसकी गति धीमी हो जाती। इसलिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि वस्तु के भीतर से ही कोई अन्य बल उसकी गति को परिवर्तित करने के लिए कार्यरत था। इसका मतलब है कि यह वस्तु केवल एक चट्टान होना भौतिक रूप से असंभव है। यह कुछ और ही होना चाहिए। और अजीबता का अगला स्तर यह है कि न केवल ओमुआमुआ अंतरिक्ष में एक ऐसे तरीके से यात्रा कर रहा था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, बल्कि यह करते समय यह बहुत अजीब भी दिख रहा था। जब हम अंतरिक्ष में किसी वस्तु की छवि बनाते हैं तो हमारे पास केवल उस पर से परावर्तित सूर्य की रोशनी होती है। शनि और बृहस्पति जैसे बड़े पिंड बहुत प्रकाश परावर्तित करते हैं, जिससे हमें उन्हें साफ देखने में मदद मिलती है, भले ही वे बहुत दूर हों। लेकिन जब किसी छोटे चीज की बात होती है, जैसे क्षुद्र ग्रह, तो हमें उस वस्तु से परावर्तित हल्की टिमटिमाहट ही दिखती है। अधिकतर क्षुद्र ग्रह ज्यादा परावर्तक नहीं होते क्योंकि वे चट्टाने होते हैं और आमतौर पर गोल होते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उनका परावर्तन स्थिर और मंद हो। ओमुआमुआ ने कुछ अप्रत्याशित किया। यह एक बहुत ही चमकीली वस्तु है जो अत्यधिक परावर्तक है। यह दिखाता है कि यह शायद पत्थर से नहीं बनी है। जब हमने आकाश में इस प्रकाश को देखा तो यह स्थिर नहीं था। यह हर 7 घंटों के अंतराल में एक बार उज्ज्वल से मंद और फिर से उज्ज्वल हो रहा था, जिसका तात्पर्य यह है कि वस्तु गोलाकार नहीं हो सकती जैसे कि एक सामान्य क्षुद्र ग्रह। हम एक लंबी और एक छोटी साइड को देख रहे हैं। इसने खगोलविदों को इस अप्रत्याशित निष्कर्ष पर पहुंचाया कि वस्तु शायद सिगार की तरह लंबी और संकरी थी और यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में घूमते हुए आगे बढ़ रही थी।
हालांकि इसे एक वस्तु के रूप में भी समझा जा सकता है जो तश्तरी के आकार की थी, चौड़ी, सपाट और पतली थी और चलते समय लुढ़क रही थी। लेकिन लोगों को यह बताना कि आपने एक उड़न तश्तरी देखी जो किसी और तारे से आई थी, थोड़ा पागलपन भरा लग सकता है। जब तक कि वास्तव में ऐसा न घटित हुआ हो, उस स्थिति में विदेशी प्राणी। क्या ओमुआमुआ एक विदेशी अंतरिक्ष यान है? हिस्ट्री चैनल आपको यह बताने की कोशिश करेगा कि यह हो सकता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो हम जानते हैं और आपको खुद निष्कर्ष निकालने देते हैं। लेकिन यह अजीब है, लोग ओमुआमुआ के दिखने पर अटक जाते हैं और यह असामान्य है। लेकिन मत भूलिए, वास्तव में यह वस्तु की अनपेक्षित गति परिवर्तन है जो इसे अजीब बनाता है। यही वह चीज है जो विदेशी सिद्धांत को कुछ विश्वसनीयता देती है। जब कोई धूमकेतु सूर्य के पास से गुजरता है तो उसकी गति बढ़ना सामान्य है, क्योंकि धूमकेतु सौर मंडल के गहरे हिस्से से आने वाले बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं। ये अजीब जमी हुई चीजें हैं, ये आपके डीप फ्रीजर के नीचे जैसा है। कभी कभी उनमें से एक आंतरिक सौर मंडल से गुजरता है और जैसे ही यह सूर्य के पास आता है, बर्फ गैस में बदलने लगती है। इसे सब्लिमेशन कहते हैं, जो पिघलने से अलग है, क्योंकि बर्फ कभी तरल नहीं होती। यह सीधे ठोस से गैस में बदलता है, जिससे धूमकेतु को उसका धुंधला प्रभा मंडल मिलता है, जिसे कोमा और लंबी पूंछ कहते हैं। जब बर्फ सब्लिमेट होती है तो इसके साथ बहुत सी धूल भी निकलती है। वैसे बात यह है कि सभी गैस का निकलना एक अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर की तरह काम करेगा। तो अगर सूर्य धूमकेतु के एक तरफ को गर्म कर रहा है तो वह उस दिशा में अधिक गैस बाहर निकालेगा और यह बल वस्तु को धकेल देगा और उसकी कक्षा और वेग को बदल देगा। लेकिन ओमुआमुआ में इन धूमकेतु जैसे दृश्य विशेषताओं में से कोई भी नहीं था। न कोई कोमा, न कोई पूंछ, न किसी प्रकार का दृश्य गैस उत्सर्जन। फिर भी यह बहुत धूमकेतु जैसी शैली में व्यवहार कर रहा था, जिससे कुछ लोगों को विश्वास हो सकता है कि वास्तव में यह एक थ्रस्टर के साथ अंतरिक्ष यान था। आइए बात करें कि ओमुआमुआ कहां से आया। इसकी दिशा तारा वेगा की ओर है, जो नक्षत्र लायरा में सबसे चमकीला पिंड है और उत्तरी आकाश में दिखता है। वेगा कोई साधारण तारा नहीं है। इसे खगोलविदों द्वारा कई वर्षों से गहराई से अध्ययन किया गया है और इसे अक्सर सूर्य के बाद आकाश में सबसे महत्वपूर्ण तारे के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह दिलचस्प है, 14,000 साल पहले वेगा वास्तव में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव तारा था। उत्तर तारा, जो रात के आकाश में एक स्थिर प्रकाश बिंदु था और संभवतः मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही नेविगेशन के लिए उपयोग किया गया है। उत्तरी तारा समय के साथ बदलता है क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे अंतरिक्ष में झुकती है। अभी यह पोलारिस है, लेकिन यह लगभग वर्ष 14,000 के आसपास फिर से वेगा में बदल जाएगा। अब कोई प्रमाण नहीं है जो कह सके कि ओमुआमुआ वेगा प्रणाली से आया था। यह बस उसी दिशा से आया था जो संयोगवश वही दिशा है जिसमें हमारा सौरमंडल अभी बढ़ रहा है। जितना ओमुआमुआ हमसे टकराता है, उतना ही हम भी उससे टकराते हैं। हम 1 मिनट में यह समझेंगे कि आकाशगंगा में चीजें कैसे चलती हैं। जैसे ही ओमुआमुआ हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। यहीं कुछ लोग कहेंगे कि संयोग सच में इकट्ठा होने लगते हैं। यह अजीब वस्तु आकाशगंगा के एक दूरस्थ लेकिन महत्वपूर्ण स्थान से आ रही है और यह अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है और यह हमारे पास से उड़ जाती है। अंतरिक्ष में निकटता सापेक्ष होती है, फिर भी यह 24 मिलियन किलोमीटर दूर थी। तुलना के लिए चंद्रमा 400,000 किलोमीटर दूर है, तो यह चंद्रमा की दूरी का लगभग 50 गुना है। लेकिन शायद एक प्राचीन एलियन जांच जो एक उन्नत सभ्यता से है, हमें बहुत दूर से भी देख सकती है। यहीं पर हमारी दूरबीनों ने पहली बार ओमुआमुआ को देखा था।